नमस्कार दोस्तों। यह है रीट का पेपर है, रीट का। ठीक है, जो मेन एग्ज़ाम थी जिससे सिलेक्शन हुआ है वो है ये। इसकी एग्ज़ाम लगी थी 27/2/2023 यानी कि 27 फरवरी। भर्ती थी 2022 वाली। इंग्लिश का है। तो इसमें अपन को क्या देखना है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश के तो 30 क्वेश्चन आएंगे तो उनको अपन छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन राजस्थान जीके के इसमें 100 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं और वो सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। इस वजह से अपन इस पेपर को देख रहे हैं, और पेपर को इस वजह से देख रहे हैं, एक ओल्ड क्वेश्चन है और ओल्ड क्वेश्चन जितने भी है जहाँ से भी जो भी है वो सभी एग्ज़ामों के लिए सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश के को छोड़ देंगे, लेकिन राजस्थान जीके के हैं उन हर एक क्वेश्चन को, हर एक लाइन को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 27/2/2023 आंसर की रिलीज डेट है 27/2/2023। परीक्षा दिनांक है ना, परीक्षा दिनांक है। आंसर की का पता नहीं है, रिलीज डेट क्या है, लेकिन एग्ज़ाम डेट ये है 27/2/2023 यानी फरवरी में लगी थी। और सभी एग्ज़ाम रीट की जो मेन जिससे सिलेक्शन हुआ था, जिससे जो मेन थी प्री बाड़ी, रीट प्री बाड़ी की बात नहीं है, जो मेन उससे सिलेक्शन हुआ था वो सब फरवरी में ही लगी थी। तो शुरू करते हैं। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बताइए। रोहिल, रोहिल पढ़ा है कभी? इस वजह से निकालते हैं भाई। ये थोड़ी है कि चल भाई इंग्लिश का है तो नहीं यार, इंग्लिश आएगी, नहीं भाई। इंग्लिश के क्वेश्चन उनको छोड़ देंगे, लेकिन जो बनाए हैं पेपर सेटर ने और जो अपन को वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको पढ़ना चाहिए ना। छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रोहिल बता कौन सा है इसमें? ये कौन सा है? रोहिल, जब रोहिल यूरेनियम करते हैं ना, देखी जाएगी। यूरेनियम करते हैं, चल यूरेनियम एक में बी, सही है भाई। यूरेनियम ये कैसे किया है? ये ऐसे किया है भाई, है ना। रोहेल है ना, रोहेल यूरे, यूरेनियम कुछ कुछ मिल रहा है। रोहेल यूरे, यूरेनियम, यूरेनियम के लिए आ सकता है क्वेश्चन, फिर भी देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कोई न कोई एग्जाम में, कि बताइए रोहेल क्या है। अगर ये नहीं देगा तो ऐसे दे देगा, बताइए रोहेल क्या है। यहाँ पर यूरेनियम के लिए जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र है? रोहेल, रोहेल, रो है ना, यूरे, रो रे से रे, रो यूरेनियम। ठीक, बहुत खतरनाक होता है यूरेनियम। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 1848 में कितने हुए थे? 48 में 3 हुए थे। ठीक, मार्च में 2 और अप्रैल में 1 और 49 में 2, जब 3 और 2 5, बाकी के 2 रहे। उनकी डेट और देख लेंगे, है ना। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जब भाई संयुक्त की बात आ रही है ना, जब संयुक्त है, जब वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल कर दें। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। 18 अप्रैल 1948 संयुक्त। और बृहत में नहीं, इसमें वल्लभ भाई पटेल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अपन ने याद कर रखा है कि भाई जो बृहत है ना, बृहत 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 में वैसे वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? नोट पता करेंगे संयुक्त राज। बीपी मेनन, बीपी मेनन छोड़ यार, 2 में जवाहरलाल नेहरू है भाई, जवाहरलाल नेहरू है। वही तो यार, पता ही। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 18, देख 48 है, 8 को उठा के लाओ, है ना, 8 1 1848, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 48 है ना, अब 48 एक मिनट, है ना, ये जो 48 का 8 है ना, 8 से तो ये आ गया भाई उठ के। और ये जो 4 है,
ये जो 4 है, अगर ये याद है 4 अपन को, 48 तो याद है क्योंकि 48 में 3 हुए थे, संयुक्त संयुक्त वगैरह वगैरह ना। और 2 49 में जब 4 का हो गया क्या, अप्रैल, अप्रैल जब 8 इधर गया, अप्रैल, अप्रैल यानी 4 अप्रैल। 48 से याद कर सकते हैं अपन। 18 लिख लाएगी और 1 अप्रैल भी लिख लाएगी क्योंकि चौथा महीना अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 48, 4 से अप्रैल हो गया और 8 से ये तारीख हो गई अपनी 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या भी ये आ रही है, जवाहरलाल नेहरू को याद करें, कैसे करें। 18 अप्रैल 1948, संयुक्त राजस्थान, जब संयुक्त, संयुक्त है ना, संयुक्त, चल ये भी बड़ा है ना, संयुक्त राजस्थान भी काफ़ी बड़ा इवेंट था जवाहरलाल नेहरू। जो जहाँ ज़्यादा इवेंट था, ज़्यादा बड़ा था, जैसे कि बृहद राजस्थान हुआ है ना, तो उनमें बड़े ही नेता आए हैं, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संयुक्त जवाहरलाल नेहरू, 18 अप्रैल से 1948। जण भात फौज में नगारो चाहिए, उन्हीं भात में काई जरूरी होवे। जण भात फौज में, जण भात फौज में, जण भात फौज में नगारो चाहिए, उन्हीं भात बात में काई जरूरी है होवे। भैया नगारो चाहिए, जब जयकारो, अलकारो, थेकारो, हुकारो, सुन बताने की कोशिश करते हैं, है ना। जण भात फौज में नगारो चाहिए, नगारो चाहिए, उड़ी भात में काई जरूरी होवे, काई जरूरी होवे। जब जयकारो, जयकारो या थेकारो, यार कहीं कर रहे हम को आया भाई, देख 3 में ए है, हुकारो, हुकारो है, हुकारो, हुकारो। जण भात फौज में नगारो चाहिए, उड़ी बात में काई जरूरी होवे, हुकारो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001-11 के दशक में प्रतिशत 10 की वृद्धि, राज्य की औसत प्रतिक्रिया 10 की वृद्धि से अधिक रही है। ये कौन सा है, जब कौन सा आएगा इसमें यार, को नहीं पता भाई। 4 में सी है, यानी कि 16। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 के 11 के दशक में प्रतिशत 10 की वृद्धि, राज्य की औसत प्रतिशत 10 की वृद्धि से अधिक रही। यानी कि 10 की वृद्धि, राज्य की जो औसत प्रतिशत 10 की वृद्धि थी ना, उससे अधिक रहने वाले कौन कौन से जिले थे, यानी कि कितने जिले थे, 16 थे। जो राज्य की औसत 10 की वृद्धि थी उससे ऊपर 16। बढ़िया क्वेश्चन दिया है भाई। जब 16 और ये हुंकारो, जवाहरलाल नेहरू और यूरेनियम रोहिल। अचलदास खिचड़ी बचका में किनारे जुद्रो बरबान हुआ है, यानी कि अचलदास खिचड़ी की बचका में किस युद्ध का बखान हुआ है। जब अचलदास खिचड़ी में मोहम्मद शायर कर दें किनारे, यदि होसंग शायर, शेरशाह सूरी रे, यार है ना, ये तो नहीं है जहांगीर, है ना। और मोहम्मद शाह या शेरशाह सूरी करें या फिर होसंग शाह करें, नहीं कोई सही नहीं बैठ रहा है। 5 में भी है भाई,
अचलदास खींची अर होसंग होसंग साहरे। अचलदास खींची अर होसंग साहरे। होसंग साहरे, ये कब हुआ था भाई? ये कौन सा शासक हो गया होसंग साहरे? पता है होसंग साहरे? 5 के बाद में 6। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये जालौर है, सुंदा माता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 6 में सही है सुंदा माता। सुंदा जालौर भालू, भारी भरकम शब्द लग रहा है ना, सुंदा भालू जालौर। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कितना दर्ज किया गया? जब ये अपने हथियार को अपने ही साथ में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि भारत का भी दे दिया, क्योंकि भारत का भी याद कर रखा है अपने, और राजस्थान का। जब क्या आएगा इसमें? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया राजस्थान में? राजस्थान में यार 200 कर दें। 200। 382 इंडिया का है, हैं तो 300 324 या फिर 200। अरे यार जनसंख्या घनत्व की बात है ना, अब याद तो है ये, लेकिन कन्फर्म नहीं है बात। कन्फर्म की क्या है इसमें? 200 कर दें। 7 में 200 सही है, 200। अब भाई मोटा सा आइडिया ये है, अगर इन दोनों में लड़ाई हो रही है, इनमें पर टोटल गिन पूछे तो भाई राजस्थान काफ़ी बड़ा एरिया है और उसमें इतनी जनसंख्या भी नहीं है, ठीक है ना, जो इंडिया के लेवल के बराबर जनसंख्या घनत्व हो तो 200, यानी कि अपना विधानसभा है ना 200, वो है 200। उनको मान सकते हैं, उस हिसाब से याद कर सकते हैं 200 व्यक्ति वर्ग। राजस्थानी साहित्य आदिकाला जैन सलीरा रचनाकार है, यानी कि ये कह रहा है राजस्थान साहित्य में आदिकाल का जो जैन शैली का रचनाकार है वो कौन है राजस्थानी साहित्य आदिकाल में? नरपति नाल्य गलत है। आसगु नहीं पता है यार इसका। आसगु है ना, आदिकाल जैन शैली का रचनाकार। फिर भरवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भरवर हर्षद माता का तो आवानेरी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आवानेरी बावड़ी बांधी पे में। अब जगत छोटी सादरी 9 में के। अब ये शानदार क्वेश्चन है ना, अब इनको छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, ठीक। जब 9 में डी है, छोटी सादड़ी है भाई, भ्रमर या भंवर माता का मंदिर, छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी, जब छोटी सादड़ी ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तो जयपुर है यार। सब कर देंगे इसको तो। नेवरी ये नेवरी ये वो है हाथों में, है ना, सही है ना। नेवरी यहाँ पर कमर है। अरे यार सुनो, ये गलत कर रहे हैं अपन, पैरों में है ये नेवरी। 11 में सी सही है ना, पैरों में नेवरी। फिर 12 में राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। जो बाणगंगा का जयपुर करें, भरतपुर करें, राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। चल 200 करते हैं, है ना, 200 नहीं 200 ही करते हैं।
एक अलवर तो मुश्किल है, जयपुर भी मुश्किल है, भरतपुर नहीं, दो सा ही करते हैं। चलो 12 में गलत है यार, यही है भरतपुर। ठीक, कोई बात नहीं, तो अलवर और भरतपुर तो हटा दिया अपन ने। भरतपुर है ना, अलवर ये जयपुर तो हटा दिया, भरतपुर दो सा जो भरतपुर है। बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है भरतपुर में। केवलादेव अभ्यारण्य तो ज़्यादातर एरिया इधर ही है, पानी जाता है ना, ये जयपुर से जाती है ऐसे, ठीक है ना। कभी पानी तो देखा नहीं, लेकिन दौसा से बांदी कुई वगैरह इधर होके होते हुए भरतपुर जाती है। कौन से 15 अनुयायी में मुसलमान, कौन से 15 अनुयायी में मुसलमान घना है। घना, घना मतलब मैं मुसलमान, मैं मुसलमान है। जब लाल दासी कर रहा हूँ या फिर दादू पंत, चल सी करते हैं ना, 13 में सही है भाई, लाल दासी पंत। कौन से 15 अनुयायी में मुसलमान घना है, मैं मुसलमान घना है लाल दासी पंत। लाल दासी पंत बे मुसलमान। अगर इसमें रामदेव जी होते ना तो कंफ्यूज होते अपन, मेव मुसलमान कहाँ है, लाल दासी, लाल दासी। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ है। अहो, सोने चांदी की बिसाऊ कर दे, यहाँ पर महनसर है यार, यही है झुंझुनू, यहाँ पर महनसर करें, बिसाऊ ही करते हैं। चल ना 14 में गलत है भाई, महनसर है, महनसर झुंझुनू, महनसर झुंझुनू, सोने और चांदी की महनसर में भाई, सोने चांदी की हवेली, ठीक है। वैसे बिसाऊ भी झुंझुनू में और महनसर भी झुंझुनू में है, तभी तो दिया है इसने महनसर। और ना ये बात ध्यान देने योग्य है, अगर जैसे कि ऑप्शन आ रहे हैं 4 और उसमें पास पास के ऑप्शन हैं 2, जैसे कि झुंझुनू झुंझुनू, तो समझ जाना कि भाई मामला इसमें सही है, 2 में मुड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पास पास के ऑप्शन है जैसे कि झुंझुनू झुंझुनू, अगर 4 ही ऑप्शन जैसे कि झुंझुनू झुंझुनू दे दिया तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन 2 ऑप्शन पास पास में है ना, तो वही इसमें हो सकता है, ज़्यादा चांस बनते हैं, कहने का मतलब ये है। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से 15 में डिलीट कर दिया, ठीक है। भर्तरी कम्बेला अलवर है। और खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। खार, खार, खार यानी कि खार, ठीक है ना, जो खारा पानी होता है उससे खार ही निकलता है, इस वजह से खारवाल नाम पड़ गया। तो ये बढ़ेगा ना, सत्रह बी है, पंचपदरा, पंचपदरा। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। पंचपदरा। 18 बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था। देख ये ऐसे याद किया था, बू में ऊ की मात्रा है ना, तो नैनू में भी ऊ की मात्रा है, बूंदी नैनू राम शर्मा है ना, बूंदी बरड़ नैनू। 18 में यार 18 डिलीट ही कर दियो, बढ़िया 18 में डिलीट कर दियो, लेकिन यही है आंसर तो, लेकिन ये एक से ज़्यादा आंसर है, इस वजह से शायद ये डिलीट कर दिया, या फिर ये क्वेश्चन कुछ रूपरेखा थोड़ी बहुत अलग होगी, ये बरड़ दे दिया होगा इस वजह से ये, अगर ये बूंदी दिया होता ना इसने तो ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट था, बरड़ दे दिया तो इसमें कुछ त्रुटि है ये क्वेश्चन में, इस वजह से डिलीट किया है। पूर्वी राजस्थान की बोली है भाई कि ये अपना प्यारा राजस्थान है भाई है,
ये अपना प्यारा राजस्थान है। अब अपन को इसमें बतानी है क्या, पूर्वी राजस्थानी री उपबोली, इधर वाला एरिया। देख एक कंफ्यूज करता है बोलियों के सिस्टम में। ये जो है ना कौन सा, ये शेखावाटी, शेखावाटी। जब ये शेखावाटी न होके इसके नाम पे मत जाना, ठीक है ना, कि भाई शेखावाटी शेखावाटी में बोली जाएगी, नहीं। ये इधर है, ये मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। इसका विशेष ध्यान रखना, गलत हो चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन अपना। अब पूर्वी राजस्थानी उपबोली, जब इसमें मेरवाड़ी बेटा नहीं, गौड़वाणी, गौड़वाणी 84, गौड़वाणी देवड़ा बाटी करते हैं। देख मेरवाड़ी नहीं है, अब या तो 84 कर, या फिर गौड़वाणी कर, या फिर देवड़ा बाटी, देवड़ा। चल ठीक करते हैं ना, 19 ये है भाई, 84 है, 84 कोस की परिक्रमा है। पूर्वी राजस्थान की बोली है 84। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? जब डूंगर 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 भोगीलाल पांडे, पीस में भोगीलाल पांडे। मैंने डूंगर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? यहाँ पर यह बताइए डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। डूंगर, इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, देख भोगीलाल से तो याद नहीं आएगा, लेकिन डू से डे, डे से डे, डूंगरपुर पांड्या, हार्दिक पांड्या ना, भोगीलाल पांडे। फिर पूर्वी राजस्थान की बोली 84 कोस है ना, 84। और बूंदी बू से नू से डिलीट कर दिया। VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है। नहीं टच ही को कर सका भाई, आपको हैं करेगा कोशिश। देख VS लिग्नाइट, लिग्नाइट लिग्नाइट बीकानेर में मिलता है, ये तो पता है। लिग्नाइट क्या है? कोयला का प्रकार है, थर्ड स्टेज का। फर्स्ट एंथ्रासाइट, दूसरा बुटमनी, थर्ड लिग्नाइट और लास्ट का है पीट। ये थर्ड प्रकार का कोयला मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये करते हैं कि इसमें गलत है यार, ये है गुरेहा, 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 गुरेहा। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक सूची में सम्मिलित किया गया। जब सबसे पहले कौन सा किया था? 1985 में रणथंभौर या केवलादेव? जब यार रणथंभौर करते हैं। 22 डर रहा है यार, कोई सा नहीं है, डर रहा है। 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किस प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? दर्रा। 23 चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथा द्वारा है। तारकशी की बात आ रही है, चांदी के आभूषणों पे मुझ जाए तो, चाहे सोने का हो चाहे चांदी को, बात आ रही है तारकशी की। तो क्या करें? नाथा द्वारा करें। नाथा द्वारा तो पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है, तो छोड़ यार, 23 में कहीं है, सही हो कर देता तो बढ़िया रहता। नाथा द्वार तारकशी के लिए है ना, ठीक है भाई, याद रखना ना, चांदी के चाहे सोने के, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राशन है।
नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा चांदी के आभूषण तार कसी के लिए नाथ द्वारा। उस समुच को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह और बेसैला बन भाई गई है। जब जयपुर, इलाहाबाद, 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 आगरा है, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस। ठीक करें क्या? चॉइस में डी, ये सही है भाई। ये याद होना चाहिए यार, ये आता है क्वेश्चन। 5 शहरों में वेधशाला बनाई गई थी। तो एक तो मथुरा आ गया है ना, उज्जैन आ गया, दिल्ली आ गया, बनारस आ गया, और एक और है, वो कौन सा है ना? तो मथुरा, बनारस, 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 मथुरा है ना, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, एक और क्वेश्चन। मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस। लसाड़ी पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया, बांसवाड़ा। यार क्वेश्चन सब गलत जा रहा है। लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। लसाड़िया, बांसवाड़ा कैसे कर दिया इसमें? लसाड़ी पठार है उदयपुर में ना, लसाड़ी उदयपुर में, और मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, और चांदी के आभूषण नाथ द्वारा, और ये दर्रा है 1985, और PS लिग्नाइट, ताप स्टेशन बीकानेर, गुरहा, और भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर जमडल, डेसिड है, और पूर्वी राजस्थान रिपुबोली ये 84, बूंदी रियासत बरड़, वो से नैनू, फिर बाणगंगा, भरतपुर, फिर में मुसलमान कना है लाल दासी है ना, लाल दासी, सोने चांदी का बेली, ये है महनसर झुंझुनू, 14 में सही है ना, महनसर झुंझुनू, और ये है, ये क्या है इसमें 15 में डिलीट कर दिया है ना। फिर ये अलवर, फिर खैरवाल, ये पंचपदरा है। अब आगे चलते हैं। उदयपुर है ना, लसाड़िया, लसाड़िया परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। हमारा राजस्थान की किताब है ना 9वीं की, उसमें लास्ट का पार्ट है, जब पीरू सिंह या फिर शैतान सिंह, छब्बीस में पीरू सिंह, सही है, पीरू सिंह है ना, शैतान सिंह, पीरू सिंह, जब पीरू सिंह क्या मिला है? परमवीर चक्र से प्रथम राजस्थान। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा, स्वरूप सिंह है। तो रहा दिमाग में कि यार ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, भीतर से आ रही थी आवाज़ कि नहीं आएगा ये, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीखें आ रही थी भाई। चलिए कर दिया है ना, राणा स्वरूप सिंह। कीर्तितम विजयतम के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह, यानी कि स्वरूप है, ठीक, स्वरूप है, उसने स्वरूप दिया है किसको? कीर्ति स्तंभ को। 27 के बाद में 28। राजस्थानी शब्दकोश, त्याग करने रो महताओ काम कौन करियो? त्याग करने रो महताओ काम कौन करियो?
तो को नहीं। 28 में पी है। सीताराम लालस राजस्थानी शब्दकोश त्याग करने रो महताऊ काम कुण करियो। त्याग करने रो महताऊ काम कुण करियो। सीताराम लालस राजस्थानी शब्दकोश है। सीताराम लालस। आठ सप्ताह का उत्खनन कार्य 1953 सर्वोत्तम किसके निर्देशन हुआ, ये तो याद है ना। डैश से एच डी। एच डी है क्या, एच डी नहीं है तो ऐसे अक्षय कीर्ति किसके निर्देशन में हुआ, अक्षय कुंती सही है। अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। राजस्थान वाला किला स्थल कहाँ अवस्थित है। वाला कुंभलगढ़। अलवर है ये तो। वाला तो यार हाँ अलवर है। वाला किला अलवर। अलवर इतना आता है लेकिन इतना नहीं आता भाई, और पढ़ने की सख्त ज़रूरत है अपन को, है ना। निम्नलिखित में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया, ये चूरू होगा शायद। फलो अगर चूरू तो फलोदी दे रखा है तो फलोदी करे ना। 31 में 31 में आता है यार सी है। ये क्वेश्चन कहाँ से दे दियो भाई। निम्नलिखित में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान, ये 2-5 क्वेश्चन आ जाने तो इनका कोई मलाल भी नहीं रखना चाहिए। अरे तो भाई तेणों तो सिलेबस सोचा है ना, ये कायम है वो कहाँ से पढ़ा कि भाई अलवर को 20वीं शताब्दी में अधिक तापमान रही हो। एनसीईआरटी में है कौन नहीं, हमारा राजस्थान में भी नहीं है ये। चल अलवर है ना। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी समकर के त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानिए, ये तो सही है, वन विभाग की रिपोर्ट से है ये तो। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी संपर्क के त्रुटिपूर्ण युगों को, यानी गलत बताना है यहाँ ना। जब अलवर विभाग है ना। भरतपुर सारस क्रेन है। जालौर भालू या मोर, मोर है। यह तो कर दिया अपन 32 तेरी की। दिमाग में तो आ रही यार बाघ, लेकिन कि भाई सरिस्का तो इस वजह से कर दिया होगा बाघ, लेकिन इसमें बाघ नहीं है, इसमें कोई और है अलवर में। और ये तो याद है भरतपुर है ना, साइबेरियन क्रेन है ना, ये तो सारस याद है। और ये जालौर भालू सुंदा माता ये भी याद है। भीलवाड़ा का पता नहीं था एक है ना, तो भीलवाड़ा कोई बात नहीं भाई। और भीलवाड़ा मोर, लेकिन अलवर में कौन सा है। भरतपुर सारस क्रेन, भीलवाड़ा मोर, जालौर भालू। जालौर भालू है ना, भीलवाड़ा और भरतपुर सारस क्रेन। देख लेंगे कोई बात नहीं। 32 के बाद में 33। लू कैब्रा रचनाकार है। देख आता तो है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल देखते हैं क्या हो सकता है। लू कैब्रा रचनाकार लू शेर सिंह शेखावत, नंद भारद्वाज, नानूराम शंकरता, चंद्र सिंह। जब समीर सिंह, नानूराम संस्कर्ता, चलिए सी करते हैं ना, देखिए जाएगी कुछ होगा जो। 33 में गलत है, चंद्र सिंह है। ठीक है, लू कैब्रा रचनाकार है चंद्र सिंह। चंद्र सिंह। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है। जब ये पूछ रहा है प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है, जो देख छबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना प्रथम की बात कर रहा है ये, कोटा नहीं है ना। और
प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र, प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय, ये तो गैस का आ गया, रामगढ़ का तो तापीय विद्युत संयंत्र। जब सूरतगढ़ करें या फिर छबड़ा सुपर करें, विद्युत उत्पादक तापीय, छबड़ा कर दें क्या है या फिर सूरत करें। राजस्थान कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय, राजस्थान कोयला आधारित प्रथम विद्युत तापीय विद्युत संयंत्र है। जब सूरतगढ़ छबड़ा ही करते हैं ना। 34 में कोई सुई को नहीं, कोटा सुपर है। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है कोटा सुपर तावर विद्युत केंद्र। दिमाग से खेल गया है। 34 में सी, कोटा सुपर तावर विद्युत केंद्र है। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र कोटा। जब ये भी प्रथम है, आई बात समझ में। कोई किस्म है कोई किस्म है, बस फर्क ही है। जब प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र कोटा सुपर तापीय विद्युत केंद्र। मारवाड़ी बोली कौन सी नहीं है। अहिरवाटी, जयपुर अलवर, अहिरवाटी अलवर। जब बीकानेरी है, देवड़ावाटी, डटकी, जब मारवाड़ी उपबोली नहीं है। देवड़ावाटी करते हैं, चल देवड़ावाटी। अब लगने को तो इसमें हिरवाटी भी लग रही है। कहते बेटा ने पेपर इशू दिया एकदम झंझना, तो या करा चल ठीक करते हैं ना। 30 में अहिरवाटी है ना। अहिरवाटी अलवर, डेट की बीकानेरी, इनमें तो कोई समस्या नहीं थी। देवड़ावाटी से आ रहा था कि भाई सेकावाटी की कोई उपबोली हो, लेकिन ये भी है तो सेकावाटी की भी तो उपबोली है। पढ़ा तो था थोड़ी सी पहले। ये मारवाड़ी की सेकावाटी की उपबोली है, देवड़ावाटी भी है और सेकावाटी भी है। ये बार बार को कन्फ्यूज करता है, लेकिन इसने क्या किया है, सेकावाटी ने देखे देवड़ावाटी दे दिया। ठीक है, तो देवड़ावाटी और सेकावाटी ये किसकी है, मारवाड़ी की है। इनका नाम पे मत जाना कि ये देवड़ा है सेकावाटी है तो इनका नाम है तो भाई मयूरी नहीं है, ये अपने नाम के विपरीत है। तो बीकानेरी, देवड़ावाटी, डटकी बोली है। अहिरवाटी शायद अलवर भरतपुर है। कृष्णकुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। मेवाड़। यानी कि इसको ऐसे याद किया था, पराक्रमी वंश हुआ था, इसमें ये कलंक है एक तरह से कृष्ण कुमारी का। वो मेवाड़ है। हमेशा इतिहास पूछता रहेगा मेवाड़ से कृष्ण कुमारी के बारे में। ठीक। मरु महोत्सव जिस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्य जब देखे, जब यह में मरु पता है जैसलमेर में किया जाए, लेकिन यह पूछ रहा है पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जब मरु भीड़वाड़ा बागड़ा नहीं है ना, गोड़वाड़ नहीं, चल मरु ही करते हैं। 37 सही है भाई, बच गया इनका ये लुभावना ऑप्शन से। मरु निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है, ये तो गेहूँ है। फिर 39 दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई। दादू फुलेरा, सामर,
दादू खोल बेराना या फिर खेड़ापा, कौन सा है? हमें 45 में बेराना है यार। दादू खोल बेराना, दादू खोल बेराना। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? यानी दादू जी की समाधि स्थल है ये है बेराना। दादू खोल बेराना। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? लाल रेतीली, काली है। ये स्वजोत के लिए इस वजह से जानी जाती है, क्या है कि इसमें तरेड़ चल जाती है, ठीक है ना, तो वो स्वजोत ही होगी और क्या। कुछ कुछ 6-7 इंच तक इसमें तरेड़ चल जाती है, तो स्वजोत, इस वजह से इसका नाम दिया गया है काली, काली मिट्टी को स्वजोत का। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राज्य में संगठित क्षेत्र या सार्वजनिक एवं निजी के संस्थानों में कितने लोगों को नियोजित किया गया? यार हुआ है और इंग्लिश को पेपर, शायद आगे क्वेश्चन नॉर्मल आ जाए, बात लगे तो। या में 41 भी है, 14.11 लाख, 14.11 लाख। किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है? आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना, पीएम उज्ज्वला योजना, CSIS, ई ग्राम स्वराज स्वामित्व योजना। 42 में गलत है, ई ग्राम स्वराज है, ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है तो सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के किस पद होंगे? जब 3 3 6 9, जब 9 नहीं है ना, कितने को औसत ले चला 30 को। प्राथमिक विद्यालय जब 105 है या फिर 108 है, कुल 85 विद्यार्थी है तो प्राथमिक विद्यालय आ रहा है ना, तो 1 से 5 है। उच्च प्राथमिक होता तो 6 से 8 करते। जब प्राथमिक का है 1:40, सुनो 1:40, प्राथमिक का है 1:35, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 6 से 8 का है, और ये 1 से 5 का है। जब 85, जब 35 35 दूनी 70, जब ये बताना है बड़ा ना, 40 40 दूनी 80, जब 2 तो वापस होगा 80 पे। तीन कर दे, बहुत तगड़ा सही है भाई, 3 सही है ना। फिर 44, राजस्थान के सरकारी विद्यालय मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। 1 से 8 है, 44 में है ना, 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 3 दिन किया जाता है। और अब तो ना जो आंगनबाड़ी है ना, उनमें भी दूध चालू कर दिया है पिवाने के लिए, सप्ताह के 3 दिन। 23 लाख वो चलावा नहीं, 23 या 27 कुछ ऐसे है ना। RTE नियम 2011 के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? कक्षावार नामांकन, प्राक्कलन मतलब एस्टिमेटेड क्लास विच एनरोलमेंट। कक्षावार नामांकन, प्राक्कलन, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों के अभिलेख। ये नहीं लग रहा है ना, ये किसी में नहीं होगा। जब 45 में डी सही है।
कक्षावार एनरोलमेंट, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। कहीं कराया मैं शायद इसमें कौन सा आएगा भाई? जब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वो 2020 खड़ी थी, वो कौन सी थी? और ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है जब 21 अप्रैल 2021 से मई से 46 में मई है भाई, मई 2021 से, मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है। मई है ना, मई 2021 से 1 मई है, याद होना चाहिए, है ना, 1 मई 2021 से। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण, जब ये देखें 1 से 5 10 करोड़ करें, नहीं 10 करोड़ नहीं है, 7 करोड़ अधिकतम की बात है ना, मतलब लघु उद्योग की बात आ रही है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु यानी कि सरकार ब्याज पर ऋण देती है। और ब्याज पे ये ऐसे है ना, जितना ऋण देते हैं उतना ही उस पर ब्याज सरकार कम लेती है। जैसे कि लाख है तो उस पर 7% के हिसाब से 50 लाख तक है। तो फिर जैसे कि फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो फिर उन पर 5 है, फिर 5 से 7 है तो फिर उन पर 3 या 4 कुछ ऐसे हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? 5 करोड़, 2 करोड़, चल भी करते हैं, 10 है, सही है, यही कर देता तो 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। कंफ्यूज ये नेगेटिव कब करते हैं अपन? ये नेगेटिव तब करते हैं जब अपन को पता नहीं होता है। अब पता कब क्यों नहीं होता है? पता इस वजह से नहीं होता है क्योंकि उसका रिवीजन नहीं है, या फिर वह चीज़ आपको याद नहीं है। अब याद क्यों नहीं है? कि वो पढ़ा नहीं है, बस सीधा इसका काम पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से याद नहीं है, याद नहीं है इस वजह से नेगेटिव है। तो सबसे बड़ी बात पढ़ाई की है। 47 के बाद में 10 करोड़ है ना, 48 योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है, वह है जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ये है कृषक सुरक्षा। 48 सी है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषक साथी सहायता योजना, ये फंसा दिया इसने अपन को। राजीव गांधी आएगा पहले तो, है ना, राजीव गांधी के बाद में कृषक साथी सहायता योजना, 2 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। जागृति बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है कौन? तो 49 में टी, महिला अधिकारिता निदेशालय। जागृति बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है महिला अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग। इसी वजह से भाई इंग्लिश की कम गई थी, आई बात समझ में? हम सोच रहे थे कि यार इंग्लिश की कम गई है, यार इतनी गई है। इसकी शायद कट ऑफ 1.5 समय से 1.5 समय से, जैसे कि SST की गई थी 90 क्वेश्चन, है ना, ST में, तो इंग्लिश की गई थी और 1 से 5 की गई थी कितनी? 72 क्वेश्चन, ठीक है ना, 72।
ठीक, ST। और ये SST में ST वालों की गई थी 90, ना 90 क्वेश्चन है 72, 71, 72 और ये 90। और इसमें गई थी किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में भाई साहब 50 50, जब 50 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मतलब हाँ 50 55 क्वेश्चन गई भाई, 60 60, यानी कि 50 क्वेश्चन गई। हाँ 50 55 के लगभग गई शायद, यही है 50 55 के लगभग गई शायद। ठीक, इतनी कम गई थी 150 में से, तो वो इसी वजह से गई थी। आई समझ में? किसी को इस प्रकार से नहीं कह सकते अपन कि भैया तुम्हारी इतनी कम परसेंटेज गई है, नहीं भैया। उसमें देखो पेपर के हर एक क्वेश्चन को देखो तब पता चलेगा कि भाई ये परसेंटेज कम क्यों गई है। और जो पहली ये जो 2022 में ये सेकंड ग्रेड लगी है ना, सेकंड ग्रेड की जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी है, क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं वो सबका एक साथ बनाते हैं ये कमेटी मिल के बैठ के, तो उनका सबन का प्रारूप एक ही होता है। कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर का लेवल सब एक सार से ही लेते हैं। ये ऐसे नहीं है कि भाई इंग्लिश का लेवल कम ले लिया पर उसका नहीं, सबका लेवल एक सार ही होता है। कुछ का ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग है। ठीक है, तो अपनों को लग ही रहा है कि इंग्लिश का थोड़ा बहुत टफ बना है। तो क्या कर रहे थे अपन इसमें, जागृति बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है, तो ये बात है भाई। अब SST की गई थी कितनी, 500 में से 190 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉलेज स्तर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे भाई। ST की बात कर रहे हैं अपन, 500 में से 190 क्वेश्चन। इंग्लिश की 150 में से 50 से 55 क्वेश्चन, कुछ ऐसे गई थी, 48 या 50 क्वेश्चन, है ना। हाँ ये है भैया। जब 49 में D महिला अधिकारिता निदेशालय, जागृति बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, हद है यार एकदम कतई। अब यार सब चीज़ करेक्ट थोड़ी होती है, कुछ न कुछ तो उससे भी चलता है ना। अब ये कतई एकदम करेक्ट ही पूछ रहा है, नहीं ये वो है अर्जुन की मछली, तो बस इसकी आँख ही देखनी चाहिए तुमको। ये है RSSMB का, सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 50 में 9 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022, महिला अधिकारिता निदेशालय, जागृति बैंक टू वर्क, है ना, नोडल विभाग। और 2 लाख ये राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ये 1 से 8वीं तक है। और ये बैंक खातों का अभिलेख है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी इसमें योजना, ये मई है, 21 मई, 1 मई 2021, 10 करोड़। और फिर इसमें है 9 सितंबर 2022, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी 9 सितंबर। गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है, जब यानी कि गैर मौखिक है कि बोलने से संबंधित नहीं है। गैर मौखिक में हाव भाव है, यानी कि मोड़े के चेहरे के भाव प्रकट हो रहे हैं, है ना, हाव भाव है, आँखों से संपर्क भी है। ठीक है, शब्द नहीं आएगा, वही गैर मौखिक की बात कर रहा है ना। और हाथों की हरकत है, सही है, ये शब्द जब 51 में सी, या तो सही कर दे यार, हाँ सही है, 51 में सी, है ना। फिर 52 केसर बाग वन्यजीव क्षेत्र स्थित है, ये तो धौलपुर है, 52 में, है ना, केसर बाग धौलपुर में। और धौलपुर में एक और है, धौलपुर में ही एक और है,
केसरबाग ऐसा ही है। केसरबाग धौलपुर में एक और भैया, नाम नहीं आ रहा ना, धौलपुर में केसरबाग। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। हनुमानगढ़। तिरपन में भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ना, बागौर, जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है भीलवाड़ा में। कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी? 54 में बी, मोहन वीणा की। कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट, यहाँ पर पंडित विश्व मोहन भट्ट संबंधित है, मोहन वीणा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? अध्याय 1, 55 में डी, अध्याय 4। राजस्थान कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? 34। 56 में 45, 57। 57 ई संजीवनी संबंधित है। 57 में बी, टेली कंसलेशन। ई संजीवनी, टेली कंसल्टेशन। टेलीकंसल्टेशन। निम्न में से किसे रोल वॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया? कोई अता पता नहीं। 58 में सी, रमेश सिंह है ना, रमेश सिंह। और ये आ गया कौन सा? ई संजीवनी संबंधित है, टेली कंसल्टेशन। रमेश सिंह। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? नागौर। और मैग्नीज कहाँ से? अजमेर से। ग्रेनाइट नागौर से मिलता है टंगस्टन। ग्रेनाइट सिटी जालौर, जालौर। टंगस्टन नागौर से, मैग्नीज अजमेर से, अबरक भीलवाड़ा से, ये जालौर है ना, ग्रेनाइट जालौर। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षकों को निम्नलिखित किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव कार्य, पल्स पोलियो अभियान, आपदा राहत कार्य। पल्स पोलियो अभियान। 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा राहत कार्य। देखें, कोरोना हुआ था ना, तब शिक्षकों को लगाया था, चुनाव में उनको लगाते ही हैं और जनगणना में उनको लगाते ही हैं। फिर 60 के बाद में 61। राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही में खबरों में था, निम्न किससे संबंधित है? 61 में डी है, लापता बच्चों को परिवार से मिलाना। राजस्थान में ऑपरेशन खुशी। ऑप्शन कोई बात नहीं है ना, लापता बच्चों को परिवार से मिलाना। जिस शिक्षक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शिक्षक की एडू सेट है, बढ़ावा दिया जाता है, उसका नाम है एडू है ना, 62 में एजू सेट। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1959। 63।
53। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया 1963 में व 1953 में। ये लागू हुआ था शायद 1959 में, है ना, 1953 में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पंचायती वो बना था, इसके बाद में आता है राजस्थान। किस बार अधिनियमित किया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस द राजस्थान पंचायत एक्ट वाज ए इंटैक्ट इन ईयर 1963 में भी 1953, ठीक है ना, 1953। प्रबंधन पोस्ट डिकॉर्ब का सूत्र किसने दिया? हेनरी फ्योल ने 64 में। लूथर गुलिक एवं उर्विक ने पोर्टुगाल का सूत्र किसने दिया? लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। एशियाई युवा एथलीट 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हैं? 65 में। गोला फेंक शॉट पुट, फिर अभी इंग्लिश आ गई, ठीक। जब दोबारा देख लो ना, पोर्टुगाल का सूत्र कितने? लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। और गोला फेंक शॉटपुट से कौन है? सिद्धार्थ चौधरी। ये 1953 है। अधिनियमित किस वर्ष में? अधिनियमित यानी कि अधिनियमित है ना, 1953। और ये एजुसेट है। इसके बाद में लापता बच्चों को परिवार से मिलाना, और ये है पल्स पोलियो अभियान। फिर ग्रेनाइट जालोर, गे रे 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 से जालोर है। सुंदा भालू जालोर है। फिर रोल बॉल के रूप में गुरु बसिट तो 2017 प्रदान किया गया किसे? रोल बॉल के क्षेत्र में 58 में। सी रमेश सिंह। यह है टेली कंसल्टेशन ई संजीवनी। केसरबाग धौलपुर। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक, ये भीलवाड़ा में है, बागौर साहिब है ना, भीलवाड़ा में। और कुंभलगढ़ महोत्सव मोहन वीणा की 29 से पंडित विश्व मोहन भट्ट। 2009 शिक्षक का अधिकार, विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी 4 है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के भाग के में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? 45। आगे चलते हैं अब। ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश को छोड़ते हैं। एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है एकल प्रयास का 36 में, 136 में। ये है एडविन रे गुथरी से। फिर हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषता में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। दूसरों की आएगी। अंतर तो खुद से है, अंतर आएगी 37 में भी सही है ना। फिर अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित किस पर आधारित है? अभिक्रमित क्रिया है ना, 38 में सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। फिर ऊपर है, हाँ। एक शिक्षक में विद्यार्थियों की
विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह पियाजे के संगणक विकास के सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि, कोहलबर के नैतिक विकास सिद्धांत। विविध शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का 39 में बी है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। जब एक बात बता, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देखे, सा से सामाजिक, वाइगोत्स्की से सामाजिक, और संज्ञानात्मक पियाजे। ये याद होना चाहिए, जरूर नहीं है कि इस क्वेश्चन में नहीं है तो और में भी नहीं आएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, है ना, पियाजे। यानी कि पियानो बजा रहा है अपन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो पियानो बजा रहे हैं ज्ञान के लिए, ठीक है। यानी कि पियाजे संज्ञानात्मक, सामाजिक से वाइगोत्स्की, बहुबुद्धि गार्डनर। ये ऐसे है बहुबुद्धि, पट्टी की वो है ना, पटरी है, रेल की पटरी है, उस पर काफ़ी ट्रेनें लिख पड़ती है गार्डनर। यानी कि ट्रेन को गार्ड करने वाला होता है गार्डनर। कुछ कैसे किसी भी तरह से याद होना चाहिए। जब बहुबुद्धि है ना, जब ट्रेन पे काफ़ी ट्रेन निकलती है तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर। और नैतिक विकास कोहलबर्ग। नैतिक कोहलबर्ग, बहुबुद्धि गार्डनर, सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की, संज्ञानात्मक पियाजे। 139 में बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। यह कथन है। 40 में बी वुडवर्थ का। वातावरण वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। यह कथन है वुडवर्थ का। निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है? Which one is not a secondary reinforce? जब भोजन नहीं है, ना, प्रशंसा है, ग्रेड है, धन है। 41 भोजन नहीं है। किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक है। किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक सृजनात्मक बालक की प्राथमिक विशेषता है। 42 में तो फिर 43 वेलक ने व्यक्तिगत मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगभूत परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है? ए 0 से 2 वर्ष। वेलक ने व्यक्तिगत मापन के लिए तैयार किए गए बालकों को प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है? 0 से 2 वर्ग। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्न किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। प्रयास में त्रुटि है। 44 है ना, जब तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, प्रयास में त्रुटि। वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल विस्तृतीकरण किसने किया? जैक नागलिरी, क्रेवी, जेपी दास। ये सभी कर देते हैं। 45 ये सभी जैक नागलिरी, क्रेवी, जेपी दास। अब ये कैसे किया है? ये इस वजह से किया, इनका पता नहीं कि भाई ये होगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है पेपर में इस प्रकार का, तो ये भाई पेपर सेटर ने ये सभी देने का कष्ट उठाया, तो इसका मतलब यही है ना। जैक नागलिरी, किरवी और जेपी दास। 1994 बुद्धि का पास। किस पेज पर वाई डिफ़ॉल्ट हेडर या फुटर प्रिंट होते हैं? 46 में टी प्रत्येक पृष्ठ पर वाई डिफ़ॉल्ट हेडर या फुटर प्रिंट होते हैं प्रत्येक पृष्ठ पर। 47 मॉरिस निम्न में किसका उदाहरण है? मॉरिस। ए वार्म,
वार्म, वार्म मतलब मॉरिस वार्म। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की 6.8 पीएफ 6.8 पीएफ गति है प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की। यूएसएसडी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं 49 में भी है। एक और दो यूएसएसडी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। एक और दो 49 में एक और दो, यानी कि एम पिन बदलना, ओटीपी जनरेट करना। यूएसएसडी एम पिन बदलना और ओटीपी जनरेट करना। एम पिन बदलना और ओटीपी जनरेट करना। कौन सा सही है? पचास में कौन सा सही क्रम है? 50 में भी है डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।